Hello viewers, in this video we study about slicing. स्लाइसिंग क्या होती है, लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग का क्या काम होता है और किस तरह से स्लाइसिंग काम करती है। स्लाइसिंग इज अ फीचर टू सिलेक्ट स्पेसिफिक वैल्यूज फ्रॉम आवर लिस्ट। स्लाइसिंग का काम बेसिकली ये होता है कि हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक वैल्यूज को अपनी हमारी लिस्ट में से निकाल कर दे। स्लाइसिंग इन अ लिस्ट। अब हम देखेंगे इसको कि किस तरह से काम करती है। अब मैं नेम के नाम से एक जो है वो लिस्ट बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या चीज़ होती है। यहाँ मैं बनाता हूँ पॉजिटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। पॉजिटिव इंडेक्सिंग यानी कि अब मैं इनको दूंगा, देखिए नंबर्स दूंगा। जैसे कि मैं नेम एक बनाता हूँ अली कॉमा उमर कॉमा एहसन माज कॉमा अरसलान नोमान। कुछ रैंडम नेम्स की मैंने लिस्ट बना ली। अब ये लिस्ट के अंदर जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, पहले की 0 होगी, दूसरे की हमारे पास 1 होगी, तीसरे की 2 होगी, इसकी 3 होगी और इसकी 4 होगी और इसी तरह इसकी सो ऑन 5 होगी। अब मैं अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करूं, मतलब कि मैं कहूं कि नेगेटिव इंडेक्सिंग किस तरह से दिखेगी, तो हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होगी, ये हमारे पास स्टार्ट होगी -1 से। ये सबसे पहले हमारे पास -1 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये -2 हो जाएगा और ये जो है वो हमारे पास -3 हो जाएगा और ये हमारे पास -4 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। अब इनको हम एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये सही से दिखे हमें। अब ये इंडेक्सिंग बन चुकी है कि ये इसके ये इंडेक्स है, मतलब नोमान जो है वो उसका इंडेक्स -5 भी है, -1 भी है और 5 भी है। उमर का इंडेक्स 1 भी है और -5 भी है। मतलब ये कि जो हमारे पास सीधे सीधे चल रहे हैं वो 0 से लेकर 5 तक हैं। फिर जब हम नेगेटिव को देखेंगे तो जो आखिरी वैल्यू है वो -1 कंसीडर की जाएगी। अब मैं देखिए, जैसे मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट नेम, मैं अपनी वैल्यू देता हूँ। अगर मैं वैल्यू दूँ 5 तो ये मेरे पास क्या प्रिंट करवाएगा, ये कहेगा नेम नॉट डिफाइंड। नेम क्यों डिफाइंड नहीं, क्योंकि इसको रन नहीं किया हमने। अब ये कह रहा है नेम नोमान। अब नेम नोमान हमारे पास आ गया। अगर मैं यही इंडेक्स दूं इसकी जगह, प्रिंट नेम -1, तो मुझे सेम नोमान का इंडेक्स दे रहा है। इसी तरह अगर मैं बात करूं प्रिंट नेम 1, अब अगर मैं 1 इंडेक्स दूंगा तो मेरे पास उमर देगा। अगर मैं यही इंडेक्स यहाँ पर इसको -5 दे दूं तब भी ये यही इंडेक्स मुझे शो करवाएगा। ये तो हमारी हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग। स्लाइसिंग क्या है, अब मैं चाहता हूं कि उमर से लेकर मेरे पास अरसलान तक के जो है वो सारे जो है वो वैल्यूज आ जाएं। अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जो है वो प्रिंट करूंगा, प्रिंट नेम, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा। इसके बाद स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 यानी कि उमर से। अब मैं लगाऊंगा कॉलन, कॉलन लगाऊंगा। अब मुझे अरसलान तक चाहिए तो मैं क्या दूंगा, इंडेक्सिंग 5। ये देखिए मुझे उमर से लेकर अरसलान तक की वैल्यूज दे देगा। अब जो
इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो है वो पहली वैल्यू होती है वो होती है स्टार्ट, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेरे पास वैल्यू होगी वो पहली होगी स्टार्ट, और फिर हम लगाएंगे कॉलन, और फिर उसके बाद हमारे पास होगी एंड -1, मतलब आखिरी से एक कम। ये हमारे पास वैल्यूज थी जिसको हम देख रहे थे, तो इसकी जो वैल्यू थी मतलब ये हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग में कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है। अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास उम्र से लेकर, यानी कि नेम के अंदर जो कुछ भी है, उम्र से लेकर मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज आ जाए, तो मैं सिंपल करूंगा प्रिंट नेम, और मैं स्टार्ट करूंगा 1 इंडेक्स से, कॉलन, और बाकी खाली छोड़ देने का मतलब ये है कि एंड तक। तो मैं कॉलन जब एंड वाला खाली छोड़ूंगा तो इसका मतलब है कि सारी की सारी वैल्यूज दे दो। तो उसने उम्र से लेकर सारी की सारी इंडेक्स की वैल्यूज मुझे प्रोवाइड कर दी। अगर हम ऐसा करते हैं कि हम एंड डिसाइड करते हैं और स्टार्टिंग डिसाइड नहीं करते, जैसे मैं प्रिंट करता हूँ और कहता हूँ कि नेम, अब मैं एंड डिसाइड नहीं कर रहा हूँ और स्टार्ट डिसाइड नहीं कर रहा, तो मैं स्टार्ट को खाली छोड़ दूंगा और सिर्फ कॉलन लगाऊंगा, मतलब स्टार्ट से तो वैसे ही शुरू होगा, यानी अली से स्टार्ट हो और मेरे पास वैल्यू कहाँ तक आ जाए, अरसलान तक। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर या तो -1 लगाऊंगा या मैं 5 लगाऊंगा। तो मैंने -1 लगाया तो मेरे पास अरसलान तक की सारी वैल्यूज आ गई। ये थी हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब हम देखेंगे कि इंडेक्सिंग के अंदर स्टेप्स किस तरह से काम करते हैं। अब ये देखिए कि मैं स्लाइसिंग डबल कर दूंगा, मैं प्रिंट करवा देता हूँ प्रिंट नेम। अब इसके अंदर मैं चाहता हूं कि एक नंबर को छोड़कर एक नंबर आए, तो मैं स्टार्ट में करूंगा, मैं कहूंगा 1 से स्टार्ट करो, कॉलन, और फिर उसके बाद कहाँ तक ले जाओ, मेरे पास मैं चाह रहा हूं कि उसको जो है वो ले जाओ आप एंड तक, पर कितने स्टेप तक लेके जाओ, कि मैं चाह रहा हूं कि 2 के स्टेप से लेके जाओ, मतलब एक वैल्यू छोड़कर एक वैल्यू लो। तो ये इसने इस तरह से मुझे शो करवा दिया। अब हम इसको देखते हैं, इसको कुछ इस तरह से ही होती है, हम इसको देखेंगे। ये देखें, पहली हमारे पास वैल्यू होगी स्टार्ट, कॉलन, एंड -1, एंड -1, फिर जब दोबारा कॉलन लगता है तो इसका मतलब है स्टेप, मतलब इतने स्टेप स्किप कर दो। अब मैं एक नंबर्स के नाम से एक लिस्ट बनाता हूँ, नम के नाम से, और इसके अंदर मैं 1 से लेकर 20 तक की सारी वैल्यूज को रख देता हूँ। 1, 2, 3, 4, सॉरी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and then 18, 19 and 20। ये मेरे पास 1 से लेकर 20 तक की लिस्ट आ गई नंबर्स की। अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैं इसमें स्लाइसिंग किस तरह से अप्लाई करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 के टेबल के नंबर्स आ जाए, मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ मैं चाह रहा हूं कि इसमें से 2 के टेबल में जो जो आ रहे हैं वो मेरे पास आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट नम, ब्रैकेट लगाऊंगा, 2 से स्टार्ट हो मतलब इंडेक्स नंबर क्या होगा 1, कॉलन, एंड कहां पर हो मेरे पास 20, तो एंड -1 होता है तो मैं इसकी जगह लगाऊंगा 21, और फिर मैं कॉलन दूंगा और उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, कितने के स्टेप हो 2 के। तो ये मेरे पास 2 के अंदर 2 के टेबल में जितनी वैल्यूज हैं उनको प्रिंट करा देगा। अगर मैं इसको किसी वेरिएबल के अंदर सेव कराना चाहता हूं तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, नम, मैं कहता हूं TW2 इज इक्वल्स टू नम, तो ये 2 के अंदर सेव हो गया। अब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास 2 के टेबल वाली सारी की सारी वैल्यूज 2 के अंदर डिस्प्ले हो जाएंगी। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ 3 कॉलन नम
अब मैं चाह रहा हूँ कि 3 के टेबल वाली सारी की सारी वैल्यूज मेरे पास आ जाए। तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, इंडेक्स नंबर 2 से, और कॉलन लगाऊंगा। कॉलन लगाने के बाद मैं क्या कहूँगा कि एंड कहाँ पर हो, 21 पे। और फिर स्टेप कितना देना चाह रहा हूँ कॉलम के बाद, यानी कि थर्ड वैल्यू हमारी क्या होगी, स्टेप। तो 3 लिखूंगा और मेरे पास ये जो है वो 3 के अंदर सेव हो गई सारी की सारी वैल्यू। प्रिंट कर देता हूँ और इसको मैं देख लेता हूँ 3 के अंदर क्या क्या सेव हुआ है। तो ये देखेंगे ये 3 के अंदर जितनी भी 3 के टेबल यानी डिविजिबल बाय 3 थी वो सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई है। ये थी हमारी स्लाइसिंग। कि स्लाइसिंग किस तरह से होती है, स्लाइसिंग डबल स्लाइसिंग को देखा हमने, सिंगल स्लाइसिंग को देखा। अब हमारा टॉपिक है लिस्ट इन अ लिस्ट। अगर एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट हो, लिस्ट इनटू अ लिस्ट। अब हम स्टूडेंट के नाम से लिस्ट बना लेते हैं। एक स्टूडेंट है हमारे पास, उसका नाम है अहमद, और उसका रोल नंबर क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं रोल नंबर 1 to 5, कॉमा। अब हमारे पास उसके पास दूसरी चीज़ क्या होती है, उसका नाम। तो मैं नेम लिख देता हूँ अहमद। अहमद का जो है वो हमारे पास उसने डिफरेंट जो है वो कोर्सेज पढ़ रहा है, मतलब सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है। तो मैं एक लिस्ट और बना लूँगा, यानी कि जिसमें सब्जेक्ट्स में सेव कर सकूँ। तो वो कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है हमारे पास, वो पढ़ रहा है मैथ्स, कॉमा साइंस। अब वो एक और सब्जेक्ट पढ़ रहा है हमारे पास, वो कौन सा सब्जेक्ट है हमारा, इंग्लिश, कॉमा लगाएंगे। अब देखिए हम देखना चाह रहे हैं कि उसके बाद हमारे पास और कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं। मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, और हमारे पास वो पढ़ रहा है उर्दू। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स वो हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स वो हमारे पास पढ़ रहा है। ठीक है, अब उन सब्जेक्ट्स के बाद हम जो है वो लिखेंगे। अब ये अगर मैं चाहूँ कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को, यानी कि एक लिस्ट के अंदर ये दूसरी लिस्ट है, अब मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट std। अब मैं देखना चाहता हूँ कि एक स्पेसिफिक लिस्ट के अंदर, यानी अहमद के अंदर, अहमद के नाम के अंदर, इस लिस्ट के अंदर जो लिस्ट बनी है उसके आइटम को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैं किस तरह से करूँगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया मैंने, उसके बाद कौन से इंडेक्स नंबर पे आ रही है, ये 2 इंडेक्स नंबर पे आ रही है। तो इसका अंदर जो इंडेक्सिंग है वो किस तरह से होगी, मैं देखना चाह रहा हूँ कि अब मेरे पास ये जो वैल्यू है इंग्लिश, ये कौन सा इंडेक्स पर है, 0 1 2 इंडेक्स पे। तो मैं इसको 2 करूंगा दोबारा से, तो ये देखो इंग्लिश हमारे पास रिटर्न करवा दिया। अगर मैं इसका इंडेक्स करता हूँ 1, तो ये देखिए मेरे को साइंस रिटर्न करवा देगा। ये थी हमारे पास लिस्ट इनटू अ लिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।